हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज तो सारा ही दिन हो गया आप लोगों से ना तो हेलो हाई हुई और ना ही ब्लॉग बना। और अभी टाइम हो गया 5:30। अब मुझे टाइम लग गया, बताऊँ क्या हुआ। अभी मैं अपने लिए थोड़ी चाय बना ली और पड़ोस में है ना किसी की डेथ हो गई। मैं काम कर ही रही थी तो बेसिकली नीचे वाले पोर्शन का मैं सबसे पहले काम करने गई थी। तो फिर 3-4 जो लेडीज़ वो इकट्ठी होकर आ रही थी। और मैं जब बाहर का काम करते करते ना साइड मैंने देखा ना तो बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रखे थे। फिर मेरे को समझ में तो आ गया था कि हाँ कुछ गलती कुछ काम हुआ है। तो फिर वो आ गए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे किसी की ऐसे डेथ हो गई। तो एक ही बेटा था और उसकी डेथ हो गई। फिर मैं तो वो वहीं छोड़ के पाइप और जो धो रही थी नीचे और टूटी बंद करके, और मैंने कहा 1 मिनट रुको मैं चुन्नी ले आती हूँ, मैं भी चलती हूँ। तो ऊपर तलन साहब नहा रहे थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा किसी डेथ हो गई ऐसे ऐसे, आके बताऊँगी डिटेल। बाकी नीचे आंटी वगैरह खड़ी हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ तो मैं आ जाऊँगी जल्दी। तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे ना बहुत देर लगी, बहुत। फिर वहाँ से आई, मेरे ख्याल में 2 बज गए थे, शायद 2 के 2:30 बज गए थे। आके और फटाफट सबसे पहले नहाई और जल भी नहीं चढ़ाया था, फिर जल चढ़ाया। फिर मैंने रोटी बनाई जब तक 3:30 का टाइम हो गया। फिर रोटी खा के और फिर बाकी का काम किया। और किया क्या, फिर आंधी आ गई और फिर आ गई बहुत ही तगड़े वाली बारिश। और पूरे घर में ना जब आंधी आई ना, और नीचे वाले पोर्शन में भी, तो मैं सवेरे सारा धो धा के निपटाई थी और फिर सारा गंदा हो गया। फिर अभी तलन साहब है ना, कब गए थे, उनको गए 1.5 घंटा हो गया। फिर कहते हैं ना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। फिर वो बोले कि मैं जा रहा हूँ और कुंडी लगा लेना। नहीं, ऊपर से बंद है। मैंने कहा ऊपर से बंद किया, मेरे को करके आनी पड़ेगी। फिर नीचे बंद करने गई तो फिर वहाँ का सारा धोना दाना फिर शुरू हो गया, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रखा था। फिर आ गई एक कस्टमर, तो उसके ना कुछ पैसे मेरी तरफ रहते थे और उस बात को महीना हो गया और मेरे को दिखाई नहीं दी। तो मेरे को ये बेचैनी थी, मेरे को दिख नहीं रही, उसके पैसे देने थे। जब तक ना दे लेती तब तक बेचैनी रहती है। तो किसी का ना 1 रुपया भी नहीं है। मैं कभी भी किसी के साथ है ना, मतलब किसी के साथ बेईमाना करना, झूठ बोलना, किसी को चोरी करनी, अपना बनाकर चोरी करनी, या किसी के 2 पैसे रखना मेरी नीयति में नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज किसी के यहाँ चोरी की ना, 1 पैसा भी लिया तो पता नहीं कितना गुना देना पड़ेगा। आज मुझे मेरे को वो औरत दिखाई देगी दूर से। फिर मैं गेट पे ही खड़ी रही तो वो आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ चले गए थे? कहती यहीं थी मैंने कहा कई दिन से तो मैं देख रही हूँ। मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए तो मैं कहीं बाहर चली गई थी, फिर आके देख तब से मैं देख रही हूँ। 15-20 दिन हो गए मेरे को देख के, आप दिखे ही नहीं। कहती कुछ दिन के लिए तो मैं भी चली गई थी, लेकिन अब तो कई दिन से मैं यही हूँ। मैंने कहा आपके पैसे देने थे। बोली कहाँ भागे जा रहे थे? मैंने कहा नहीं भागे नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे को बेचैनी लग रही है, आपके पैसे मुझे देने थे। फिर वो काफ़ी देर वो बैठी रही। अभी मैं ऊपर आई हूँ। फिर मैं सोचा कि ब्लॉगिंग कल ही स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर मैं कहा चलो गुड मॉर्निंग तो बोल दूँ आप लोगों को, राधे राधे तो बोल दूँ आप लोगों को। तो मैं अभी बना लाई हूँ आधा कप चाय और साथ में ले रही हूँ नमकीन। नहीं पहले आप लोग पी लो फिर बोलोगे कि आप पूछते नहीं हो। और बेसिकली तलन साहब के साथ ही लेती हूँ, और देखो उनके साथ चाय लेती हूँ तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे मैंने पतीले में दूध डाला ना, तो एक आदत है उनके लिए चाय बनानी, मैं अपने लिए कॉफ़ी बनानी। तो पहले मैंने पत्ती डाल दी उसमें। फिर मुझे ध्यान आया मियाँ जी तो घर पे है नहीं,
फिर एक सोचा चल फ़ोन कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, किसी के साथ बैठे होंगे तो ये लगेंगे कि भाई इसकी बीवी को भी है ना ये लगा रहता है कि 1 मिनट भी थोड़ी देर के लिए आए हैं तभी फ़ोन करने लगे। मैंने कहा नहीं, जब आएंगे आज मैं चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और सोचा भी आप लोगों से अभी हलवाई कर लेती हूँ। तो अभी कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके आसपास में भी बहुत अच्छे होंगे। मेरे आसपास में एक बुरी खबर थी, बेसिकली 2 है आज की बुरी खबर। मतलब 13-14 साल के 2 लड़के, एक आज एक्सपायर हुआ है, एक को आज चौथा दिन है। तो मेरे आसपास में तो ये बुरी खबर है। तो चलो जैसे ही भगवान करे, जो जिसके लिए जितनी ज़िंदगी लेकर आया हूँ, जितना जिसका साथ है उतना ही देता है। भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? नहीं। तो अभी मैं चाय पीती पीती देखूँगी बिग बॉस देखने का भी टाइम मुझे नहीं लगा है। तो ऐसा कुछ करके है। तो भाई रोटी भी लेट खाई थी और है ना, वहाँ जाने के चक्कर में ना सब्ज़ी भी नहीं बना पाई। तो चटनी और नूनी घी और लस्सी के साथ रोटी खाएगी। लस्सी मैं कल शाम को बना के सोई थी, वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो अभी मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। तो अभी बारी आती है मेरे स्किन केयर रूटीन की। स्किन केयर रूटीन तो क्या है, एक छोटा सा फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो यहाँ मैंने लेमन जेल ले लिया है और एक सैफरन गोल्ड की क्रीम ले ली है और यहाँ पर ले लिया मैंने रोज़ वाटर, और ये रोज़ वाटर मेरी एक किट से बचा हुआ था वो है। और यहाँ पर ले ली है मसाजर, और ये मसाजर बहुत ही बढ़िया है। वाइब्रेटर भी बोलते हैं इसको, मसाजर भी बोलते हैं। बेसिकली मेरे पार्लर में काम आता है तो पर्सनली यूज़ के लिए भी मैं रखती हूँ। तो फेस मैंने साफ़ कर लिया है, दही से मैंने फेस को साफ़ किया है। तो आप कच्चे दूध से साफ़ कर सकते हो, आप लस्सी से साफ़ कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी से साफ़ कर सकते हो, या आप बेसन से साफ़ कर सकते हो। अब फेस को बिल्कुल क्लीन करके और अब मैं जेल का उपयोग कर रही हूँ और इसकी मसाज करनी है कम से कम 5 मिनट। और बाकी आपके पास समय कम है तो कम भी कर सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसकी मसाज बहुत ही बढ़िया तरीके से, थोड़े से टाइट हाथ से मसाज करनी है। बहुत अच्छा, अगर ये भी करोगे तो बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। अब मैं वीडियो को स्पीड से बढ़ा दूँगी। ये होगी जेल से मसाज। और अब बारी आती है क्रीम की। और जेल को साफ़ नहीं करना है, पानी से धोना नहीं है, इसी के ऊपर क्रीम का यूज़ कर लेना है। तो पूरे फेस पे फैला के और बहुत अच्छे तरीके से ना हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है, वही 5 से 7 मिनट या जैसा भी आपके पास समय हो। और अब बारी आती है वाइब्रेटर की, यानी मसाजर की। बहुत ही बढ़िया ये एक छोटा सा एक इक्विपमेंट्स है, तो आप ये ज़रूर से बाई कर सकते हो अपनी खुद की केयर करने के लिए। और अब यहाँ पे सारी मसाज कंप्लीट हो गई है और फेस को साफ भी कर लिया, सिंपल वही टैप वाटर से।
अब आपने फेस को सुखाना नहीं है, इसके ऊपर ही रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है। और अब इसको भी सुखाना मतलब टॉवल से साफ़ नहीं करना है, इसको नेचुरल तरीके से सूखने देना है। बहुत ही अच्छा एक रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है। और स्किन में ना जैसे वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। और ये मसाजर तो है ना इतना काम आता है। गर्दन में दर्द हो तो वहाँ पे मैं इसको चला लेती हूँ, कंधों में दर्द हो उस पर उसको चला लेती हूँ, या जो ये हाथ हो है तो उस पर चला लेती हूँ। कोहनियाँ होती हैं इस पर कालापन आ जाता है तो उस पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल ये मसाजर है। घुटनों में अगर है ना पेन हो तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया ये मेरे लिए है ना एक रामबाण का काम करता है। तो अब ये एक छोटा सा फेशियल है, जो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप ये घर पे कैसे कर सकते हो। आपके पास लेमन जेल है, क्या नाम है, कुकुम्बर जेल है या रोज़ जेल है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होगी थी एक छोटी सी रेमेडी। और बेसिकली अगर पार्लर में फेशियल ना भी करवा सको तो आप अपने आप फेशियल कर सकते हो। तो अभी टाइम बता दूँ, 9:35 हो गए हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। और ये जो रेमेडी अभी मैंने बताई है तो ये आपने ट्राई करनी है। और ये ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी मौसम चल रहा है ना तो उसके लिए ये जेल बेस्ट है। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कुकुम्बर जेल भी ले सकते हो, रोज़ वाला भी ले सकते हो, तो आपकी अपनी चॉइस है। और ये जो क्रीम है ये सैफरन गोल्ड बहुत ही बढ़िया है एक मतलब फेशियल के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ। और बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी नहीं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, खूब सारा पानी पीना है और जूसी फ्रूट बहुत सारे खाने हैं, लस्सी पीनी है। तो इसी के साथ चलें, टेक केयर, बाय बाय।